कि शास्त्र सार के रूप में अगर कोई है तो कलयुग के जीवों के कल्याण का एकमात्र उपाय श्रीमद् भागवत है। महाराज ऋषियों ने प्रश्न कर दिया कि महाराज भगवान सब बात ठीक है, इस धर्म ग्रंथ की रचना कैसे हुई? श्रीमद् भागवत जी की रचना कब हुई, कैसे हुई? तो नारद जी महाराज का प्रसंग बताते हुए श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि एक बार मैं गंगा के तट पर जा रहा था, मुझे व्यास जी महाराज दिखाई पड़े। नारद जी कह रहे हैं कि व्यास जी महाराज दिखाई पड़े, लेकिन व्यास जी अप्रसन्न स्थिति में बैठे हुए थे। चारों वेदों की रचना, चारों वेदों के कई विभाग, पंचम वेद के रूप में महाभारत, उपनिषदों की रचना आदि आदि अनेक ग्रंथ वेद व्यास जी ने की 17 पुराणों की रचना की, लेकिन व्यास जी के चेहरे पर प्रसन्नता का भाव नहीं दिखाई पड़ रहा था। वो थोड़े खिन्न मन से बैठे थे। नारद जी ने उनको देखा। नारद जी ने पूछा कि व्यास जी महाराज आप थोड़े खिन्न हैं, अप्रसन्न हैं, क्या आप जैसे विद्वान व्यक्ति, आप जैसे ज्ञानी व्यक्ति को किस बात की खिन्नता? आपका मन क्यों प्रसन्न है? अरे आप तो परम विद्वान हैं, विद्वान व्यक्ति जो अनेकानेक धर्म ग्रंथों की रचना कर चुका है, उसको किस बात का दुख? आपने तो जीवन का अपना यथार्थ पूर्ण कर लिया है, जीवन का उद्देश्य पूर्ण कर लिया है, आपके लिए आपको किस बात का कष्ट? महाराज व्यास जी ने कहा, भैया नारद जी मैं क्या बताऊं, मैंने धर्म ग्रंथों की रचना की, पुराणों की रचना की, महाभारत की रचना की, लेकिन आनंद, मैं जानता हूं मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन आज के प्राणियों के लिए, कलयुग के प्राणियों के लिए ये ग्रंथ कुछ कठिन लग रहे हैं, समझाने में समझ में नहीं आ रहे हैं, और औरों की तो छोड़ दो, मुझे खुद को आनंद नहीं आ रहा है। नारद जी ने कहा, आपने बहुत से धर्म ग्रंथों की रचना की, वेदों की रचना की, मुझे भी साथ में ले चलो। महात्मा तो एक बार तैयार भी हो गए, वो त्यागी महात्मा, वो संत, वो सन्यासी, वो दंडी महात्मा तो तैयार भी हो गए। चलो एक अच्छा भगवान का भक्त है, सेवा करेगा, साथ में रहेगा, भगवान के नाम के साथ जोड़ देंगे। लेकिन मेरी माता ने संतों के पैर पकड़ लिए, महाराज जी मेरे तो बुढ़ापे का यही लाठी है, इसको ले जाओगे तो मैं कहां, मैं किसके सहारे रहूंगी? मेरे पास तो कोई और है ही नहीं। हम लोगों की सन्यास परंपरा में बिना माता की आज्ञा के दीक्षा संभव नहीं है, माता से आज्ञा लेनी पड़ती है, बिना माता की आज्ञा के आदेश नहीं मिलता है। महाराज नारद जी की माता ने संतों से निवेदन किया कि मेरे बेटे को न लेके जाएं, तो संतों ने समझाया, भैया तू नाम जप कर, भगवान का भजन कर। उसका नाम रखा रामदास, नारद जी का पूर्व जन्म का नाम है रामदास। तू भजन कर, नाम जप कर, तू ब्रह्मचारी बन के रहे, जब समय आएगा तो गोविंद अपने आप तेरे को अपनी शरण में ले लेंगे। तू केवल नाम जप का आनंद ले। मुझे भगवान के नाम का एक मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं उसी नाम के सहारे दिन भर नाम जप करता, भगवान से प्रार्थना करता, हे भगवान मुझे अपनी इस संसारिक माया से बचाओ, इस फंसाने वाली माया से बचाओ, मुझे अपनी शरण में ले लो। एक दिन होते होते समय ऐसा हुआ, समय बीता, समय बीतते बीतते समय का पता नहीं चला। मेरी माता जंगल में लकड़ी काटने गई हुई थी, लकड़ी काटते समय बारिश का समय था, लकड़ी काटने गई, वहां एक सांप था, सांप ने मेरी माता को काट लिया, मेरी माता की मृत्यु हो गई। मेरी एक आंख से प्रसन्नता के आंसू, एक आंख से दुख के आंसू निकल रहे थे कि माँ
माँ के जाने का कष्ट तो होता है, लेकिन एक अंदर से प्रसन्नता इस बात की थी कि चलो मैं बंधनों से मुक्त हो गया। अब मेरी माँ का भी एक जिम्मेदारी थी, माँ की सेवा की जिम्मेदारी थी, उससे मैं मुक्त हूँ। अब मैं मुक्ति होकर केवल भगवान के नाम का आनंद लूंगा और कोई साधन मेरे पास अब बचा ही नहीं है। महाराज माता की मृत्यु के बाद संस्कार किए और जिस दिशा में वो संत गए थे उसी दिशा में रामदास नाम का वह बालक चल दिया। एक दिन भगवान के नाम का कई स्थानों में गया, लेकिन नाम का जो आनंद अपने आप से आता था वो कहीं और नहीं मिला। एक दिन एक सरोवर के किनारे बैठे, पीपल का वृक्ष था, आंख बंद करके भगवान के नाम का स्मरण करने लगे। रामदास स्मरण कर रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान के नाम का स्मरण चल रहा है। अंदर एक दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ, इतना सुंदर स्वरूप प्रकट हुआ, सुंदर आंखें हैं, 4 हाथ हैं, भगवान का सुंदर मुख है, अति दिव्य स्वरूप भगवान का स्वरूप प्रकट हुआ। भगवान विष्णु ने अपने स्वरूप से दर्शन दिया, आंख बंद है और उस दर्शन का आनंद ले रहे हैं। लेकिन जैसे बांके बिहारी जी में पर्दा पड़ता रहता है, ऐसे ही मन में पता नहीं कब पर्दा पड़ा और भगवान का जो सुंदर स्वरूप दर्शन कर रहे थे नारद जी, वो आंखों से ओझल हो गया। अब तो नारद जी बड़े परेशान कि अब क्या करूं। तभी आकाशवाणी हुई, बच्चा ये तो तेरे को केवल एक स्वाद चखाने के लिए, ब्रजवासी की दुकान में जाते हो, कभी कभी कुछ मीठा अच्छा लगे तो सैंपल मिल जाता है ना मीठे का। किसी बढ़िया दुकान में जाओ तो जैसे सैंपल आपको मिल जाता है, ऐसे ही भगवान ने भी एक तरह से नारद जी के मन में, रामदास के मन में एक अपने दर्शन का सैंपल दिखाया। भगवान ने एक छवि दिखाई। आकाशवाणी ने कहा, भैया नारद, भैया रामदास, अभी तुम परिपक्व नहीं हुए हो, पक्के नहीं हो, संतों में तुम्हारी श्रद्धा है, लेकिन मैं तो देखना चाहता था तुम्हारा योग, इस जन्म में तुम्हारा योग पूर्ण हो चुका है, इस नाम के सहारे तुम्हारी भक्ति प्रबल हो चुकी है। अब इस जन्म में तो नहीं, अगले जन्म में तुम्हें भगवान की कृपा प्राप्त होगी और तुम भगवान के स्वरूप में ही भगवान के अपने बन के जन्म लोगे। और ऐसा कहते ही आकाशवाणी लोप हो गई। नारद जी ने भगवान के नाम का स्मरण जारी रखा, स्मरण को मन में जागृत रखा। कुछ समय बीता, प्रलय हुई। प्रलय होने के बाद पिछला कल्प समाप्त हुआ। नए कल्प में नारद जी इस बार ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों के रूप में प्रकट हुए। बोलो नारद जी महाराज की जय। और भगवान के नाम का प्रचार प्रसार करने लगे। नारद जी ये कथा सुना रहे हैं व्यास जी महाराज को। महाराज व्यास जी महाराज को ये कथा सुनाई और नाम के महत्व को बताया कि नाम से मैंने भगवान के गुणानुवाद से, मैंने भगवान के गुणों के माध्यम से मैंने इस जन्म में भगवत प्राप्ति कर ली है। और भगवान की प्राप्ति, भगवान ने मुझे इतनी सुंदर, इस जन्म में मैंने भगवान का नाम लिया, एक सुंदर वीणा दी, उस वीणा के सहारे मैं भगवान नारायण के नाम का स्मरण करता चल रहा हूँ। जगह जगह सबको भगवान का बनाता हुआ जा रहा हूँ। आप भी भगवान के नाम का स्मरण करो, आपको भगवान के नाम के साथ जुड़ते ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी, ग्रंथ लिखने की शक्ति प्राप्त होगी। तो हम सब फिर से नाम का स्मरण करें, भगवान नारायण के नाम का स्मरण करते हुए भगवान नारायण का आनंद लें। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, सद्गुरु नारायण नारायण नारायण, सद्गुरु नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण,
सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 ओ लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री बद्री नारायण 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 राम नारायण 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 राम नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 सूर्य नारायण 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 सूर्य नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री श्रीमन हरि नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 ओ लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन लक्ष्मी नारायण 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 भज गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला मेरो नंदलाला मेरो गोपाला मेरो नंदलाला मेरो गोपाला ओ मेरा नंदलाला नंदलाला मेरो गोपाला मेरो नंदलाला नंदलाला मेरो गोपाला भज गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला मेरो बंके बिहारी नंदलाला मेरो बांके बिहारी नंदलाला मेरो बंके बिहारी नंदलाला मेरो बांके बिहारी नंदलाला श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण नारायण ओ लक्ष्मी नारायण 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 बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय जय श्री राधे श्याम बोल बांके बिहारी लाल की जय